इतनी देर क्यों लगाई तुमने मुझसे ये पूछने में पूर्वी? बताओ मुझे क्यों इतनी देर लगाई? और अब आके मुझसे पूछ रही हो जब इतना वक्त बीत गया, तब कहां थी तुम पूर्वी? और मैंने कोशिश की थी, हर बार कोशिश की, तुमने नकारा। तुम्हारी वजह से मैं दूर रहा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जब मैंने तुम्हें आखिरी बार फोन किया था तब परी ने मुझसे क्या कहा था, याद है तुम्हें? हैप्पी बर्थडे मेरी क्यूट सी डॉल के लिए ये क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। वाह भाई, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव यू। अच्छा, मैंने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाया, तेरा फेवरेट, खाएगी ना? हाँ। जल्दी से होमवर्क कर ले और फिर पार्टी के लिए रेडी हो जा, ठीक है? पूर्वी, देखो मैं सिर्फ परी को एक बार वो आज उसका बर्थ। आप बार-बार मेरी आई को क्यों फोन करते हैं? अगर आप मुझसे और मेरे आई से प्यार करते हैं तो यहाँ पर कभी भी फोन मत करना। नहीं, हैप्पी बर्थडे परी। पूर्वी, वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने कभी तुम्हें फोन नहीं किया, ना ही किसी पर्सनल रीजन की वजह से, ना ही किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से, क्योंकि मैंने फोन करना जरूरी नहीं समझा। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, नहीं समझोगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें पता है तुमने 20 सालों में क्या मिस किया? तुमने अपने 20 साल और मेरे 20 साल ही नहीं, तुमने हमारी बेटी के साथ 20 साल मिस किए। उसका बचपन, उसकी खुशी, उसका रोना, सब, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से हुआ। मेरी ईगो की वजह से नहीं पूर्वी, हमारे ईगो की वजह से। ये सब करने पे तुमने मुझे मजबूर किया पूर्वी, तुम्हारी वजह से। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था पूर्वी, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूं। अपनी नौकर की बेटी को अपनी बेटी समझ के जीता रहा, क्योंकि अपनी बेटी को अपनी बेटी कहकर नहीं जी सकता था मैं। तुम्हें 6 दिन हुए ना यहाँ पे आके, होटल के कमरे में रह रही है। इन 6 दिनों में जब जब अकेली होती है तो कितनी बार तुमने अपनी आई को फोन किया, अपने परिवार को फोन किया? मुझे 20 साल हो गए पूर्वी, मैं पिछले 20 सालों से एक होटल के जैसे कमरे में यहां पर रह रहा हूं और मेरे पास फोन करने के लिए कोई नहीं। ए शाणे, पहले का हिसाब क्लियर कर, समझा क्या? चल अभी जो है वो पी और निकल ले। सत्तार भाई, ए छोटू, हमरा एक कुआं लगा फुल, अब तू रहते हम खुद उठाते हैं। बड़ा पियेंगे आज। तू फिर आ गया फोकट की दारू पीने। चल वटले चल, इस बार एक बूंद भी दारू उधार नहीं मिलेगी, समझा क्या? चल निकल यहाँ से। और हाँ, तेरी वो शाणी कहाँ है, तेरी बेटी? हाँ, बहुत ताव से बोल कर गई थी तेरे 70,000 रुपए मैं चुकाऊंगी 70 दिनों में। क्या हुआ? 7 रुपए नहीं चुकाए उसने अब तक, समझा क्या? तुम दोनों बाप बेटी ने साला नौटंकी है, नौटंकी। ए सत्तार भाई, तेरे को पढ़ना लिखना आदत है का? आता है का क्या मतलब है बे? ये इतना बड़ा धंधा अपन ऐसे डाल के बैठा है क्या? अरे सत्तार भाई, हमरे कहने का मतलब है पढ़ना लिखना आदत है बराबर। तो आज का अखबार नहीं पढ़ेगा? 7 करोड़ का मालिक तेरे सामने खड़ा है, 70,000 की बात कर रहे हो? ऐसा है, दारू तू नहीं पिलाएगा, कहीं और जगह पी लेंगे, नुकसान तेरा है, देख ले। रुक रुक, इतना घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है? जो कहना है सीधे सीधे बोलना। फाइट के बात करते हैं, आजा पहले खंबा पियेंगे फिर बताएंगे, ठीक है? आजा हमरे साथ। छोटो चकला ला रे, बैठ यहाँ बैठ। हमारी तरफ से ग्लास ला रे। बोल अभी। देखिए सत्तार भाई, अब हमारी दोस्ती रही पुरानी, तोरे ठेके पे पी पी के ही ताकत बनाई है इधर। अब पैसा आने के बाद अगर 5 सितार 12 होटल में जाएंगे तो इत्मीनान साफी है ना, ईमानदारी कहाँ हुई? अभी हम ठहरे ईमानदार इंसान, लेकिन तोरे को तेरा फायदा चाहिए, हम क्या करें? जाते। किस फायदे की बात कर रहा है तू? इधर आ। ई दे
बताइए कौन है? हमारी बेटी। ई कौन है? करोड़पति। हमारी बेटी की होने वाला पति। बजी दिमाग में घंटी। अरे तोरे 70,000 का एक दिन में 70 लाख दे सकती है वो तोरे को। बात करता ससुर एक दारू नहीं पिला रहा था हमरे को तू है बकलो, समझा? बस शादी होने की देरी है, बात करत है। लेकिन तू उतना रुकेगा नहीं ना, तेरे को हड़बड़ी हर चीज की। हम जाते फिर चाहे। सुन 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 सुन, बैठ के बात करते ना। देख राघव, तू सच बोल रहा है ना कि हमेशा की तरह उनको मामू बना रहा है? अरे कैसन बकलो वाला आदमी है बे? अब भाई तो इतने पैसे नहीं है ना हमारे पास कि पेपर लाएंगे, वो में छपवाएंगे, झूठी खबर लिखाएंगे। नहीं है ना उतने पैसे। हाँ, अरे बेचते बेचते पीने लगा का? नहीं ना। चलिए ठीक है, तेरे को तो चीज दिखाते जॉन से तेरे को यकीन हो जाए कि हम क्या कह रहे हैं। अब तेरे को ऐसा चीज दिखाएंगे कि तोरा चाचा, ताऊ, मामा, काका सभी मान जाएंगे कि ये सच है। आंख नजदीक ला। ये देख। अरे ये तो हीरे का है। सांदे हीरे। मैं जोर से कहीं बोल रहा था। अरे राघव, ये तो हीरे का है। तेरी तो निकल पड़ी यार। बता क्या पिएगा? ये घोटिया, अपने राघव को जो दारू चाहिए, जितनी चाहिए पिला आज इसको। हाँ ठीक है, दारू तो हम पियेंगे ही, लेकिन आज एक तो और काम है हमको। तोरे से पैसे चाहिए। तू कहा बेटी की शादी है, पहले हम खर्चा करेंगे तब साथ जाके शादी होगा, फिर मिल जाएगा ना। बस बस बस, समझ गया। बोल कितना रुपया चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? बस 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 बस। तू रुक। नहीं बस तू रुक, मैं लेके आज के लिए इतना काफी है। हाँ हाँ ले। अरे ना बाप पड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया। देख राघव, 10, 20, 30 ले ले। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना जाए। I love you, पूर्वी। I love you, पूर्वी। हसरत सा बनके क्यों भला, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मिटती हूँ बनती हूँ, मुझको तो लाया मेरी ईगो की वजह से नहीं पूर्वी, हमारे ईगो की वजह से। ये सब करने पे तुमने मुझे मजबूर किया पूर्वी। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था पूर्वी, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। बेचैन करता आज से 20 साल पहले का वो दिन, मैं वहां से रोते हुए निकली थी। सोच रही थी अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। वो आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी ने मुझे हर्ट किया। लेकिन आज पता चला उसने कभी मुझे चीट किया ही नहीं। अर्जुन, मेरी एक गलतफहमी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। कितने साल बर्बाद कर दिए उसने। तुम्हें सजा, खुद को सजा, अपने ही प्यार से दूर रखी। अजीब बात, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या उन 20 सालों के लिए दुखी। मैं खुश हूँ कि मेरा अर्जुन आज भी सिर्फ मेरा ही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस बात को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। आना आई थी क्या? तो मुझसे मिली क्यों नहीं? I mean, वो आई थी क्या? तुमने ये क्यों पहना है? एक्चुअली ये मैं अपनी शादी में पहनने वाला हूँ, तो बस ट्राई कर रहा, ड्रेस रिहर्सल। तो शादी की एक दिन पहले होती है ना? एक दिन पहले होती? ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी भी पहन सकते। कैसा है? देखो, see the fitting from behind. I'll walk and show you. हम एक आइडिया है, ब्रो की जगह मैं शादी कर लेता हूँ। एटलीस्ट ब्रो को शादी के कपड़े पहनने का तो मौका मिल जाएगा ना। मानव प्लीज आज मेरी मुंबई की टिकट करा दीजिए। मुझे अभी मुंबई जाना है, प्लीज।
अर्चना ऐसा क्या और क्यों मुंबई? मानव पूर्वी पूर्वी ठीक है ना? कहीं उसके साथ कुछ? नहीं मानव, वो बिल्कुल ठीक नहीं और ना ही उसके हालात ठीक है। आज से कई साल पहले जो कुछ भी हमारे साथ होता वो सब कुछ पूर्वी के साथ हो रहा है मानव। आज से 20 साल पहले अर्जुन और पूर्वी एक दूसरे से अलग हुए थे, लेकिन हम पे से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। क्या वजह हो सकती है उनके अलग होने की? कहीं ना कहीं गलती हमारी है मानव। पूर्वी के आई बाबा होने के नाते हमें उसे समझाना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि वो जो करी वो शायद गलत है। हमें देखना चाहिए था कि क्या अर्जुन वाकई में गलत है। हमारी गलती की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। मानव कुछ कीजिए, मुझे जाना है इंडिया प्लीज मानव। लेकिन अर्चना अर्जुन तो ओवी के साथ। अर्जुन बेगुनाह है मानव, उसने कुछ नहीं किया। अरे ताई 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 क्या हुआ? ताई मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। हाँ वो मुझे दिख रहा है, लेकिन हुआ क्या है? ताई तू सुनेगी ना पागल हो जाएगी। पता है जिस यूनिवर्सिटी में मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा था उसमें फाइनली मेरा एडमिशन हो गया है। तेरा एडमिशन हो गया? मतलब मुझे पता है तेरा एडमिशन तो होगा ही, तूने इतनी पढ़ाई की थी, तुझे हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी आया है और तुझे तेरे फाइनल एग्जाम से 90+ भी आया है, लेकिन मतलब अरे नहीं ताई, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई तुझे मालूम है वो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, उसमें ना एक कोर्स के लिए इतनी फीस होती है ना। हाँ मुझे पता है, तुझे स्कॉलरशिप मिली है ना? अरे नहीं ताई, स्कॉलरशिप नहीं है ताई, किसी ने ना हमारी फीस भर दी है। और तू बता वो कौन है? रुशाली मैम ताई, रुशाली मैम। रुशाली मैम ने मेरे डीन को फोन किया और बोला कि प्रशांत मात्रे का एडमिशन होना ही चाहिए, और बस मेरा एडमिशन हो गया ताई। ताई मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे लगा था कब स्कॉलरशिप मिलेगी, कब एडमिशन होगा, सारी होप छोड़ दी थी ताई। लेकिन देखना सब कुछ। मनु मनु ये क्या है? मनु ये क्या है? अरे ताई ये हमारे पूरे महीने का राशन। पूरे महीने का राशन? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से? ताई मैं तुझे जो बताऊंगी ना तुझे विश्वास ही नहीं होगा। किसी ने हमारी सारी उधारी चुका दी, इनफैक्ट हमारे अगले 6 महीने का सारा पेमेंट कर दिया है। ताई जब मैं उस दुकान पर गई ना, वो दुकान वाला मुझे देख के बोला आपको जो चाहिए ले लो। मैं तो इतना सारा सामान देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं क्या नहीं। और तुम लोगों के लिए मैं चॉकलेट्स लाई और बिस्किट्स भी, जितनी खानी है खाओ, उसमें भी बहुत कुछ है ताई। एक और गुड न्यूज है ताई। ताई तुझे वो फैशन डिजाइनिंग वाला इंस्टीट्यूट याद है? मैंने तुझे बताया था उसके बारे में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट। ताई मेरी फ्रेंड है ना शिल्पा, उसने यूं ही बस मुझे फॉर्म भरवा दिया था, मुझे लगा मेरा थोड़ा ना एडमिशन होगा, वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। ताई मुझे आज वहाँ से फोन आया था, ताई मेरा एडमिशन हो गया है वहाँ। हाँ प्रशांत ताई मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ मैं काम करूंगी अब। अरे कांग्रेट्स मन्नू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। भगवान का कोई तो करिश्मा है जो हर चीज होती चली जा रही है। यार कितने काम रुके पड़े थे। पता है एक और ताई की एंगेजमेंट हुई और दूसरी ओर हमारे सारे काम बनने लगे। प्रशांत ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है आजकल भगवान हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। हाँ यार, जब से ताई की लाइफ में जीजू आया ना, हमारी लाइफ में भी सब कुछ बदलता जा रहा है। नहीं ताई 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 तू बहुत लकी है जो तुझे इतना अच्छा पति मिला है, जो तेरा इतना ख्याल रखता है। ताई ताई क्या हुआ? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं, हमारा फीस भर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताई एक अमीर आदमी की ना नीयत होती है। मैंने बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन पता है क्या, उन लोगों को ना किसी चीज का होश ही नहीं होता, सब अपने कामों में गुम रहते हैं। लेकिन जीजू जीजू हमारे बारे में सोचता है। ताई ऐसा आदमी नहीं मिलता सच्ची में ताई। लेकिन ताई कहीं ये जो कुछ हो रहा है ये सब ठीक है ना? मतलब जीजू से पैसे लेना कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना? प्रशांत पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? ताई ने हमको बताया नहीं था। जीजू ताई की सारी जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं। अब जीजू हमसे इतना प्यार करते हैं, अगर उन्हें खुशी मिल रही है, प्लीज हम उनको फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ ताई तूने कहा था ना मुझसे। हाँ प्रशांत दादा जल्दी आना। देखो कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया।
हाँ अंकिता, बोलो। मैम, ये शादी जल्द से जल्द करा दीजिए प्लीज। व्हाट? तुम शादी के लिए राजी हो? यू मीन तुमने अपना इरादा बदल दिया? आर यू श्योर? यस मैम। ओके, ठीक है, तो मैं जल्दी मुहूर्त निकलवाती हूँ। थैंक यू अंकिता। कुरमा काजू वाला। हाय, कैरेमल कस्टर्ड और कुल्फी फालूदा। और ताई, ये है केक असली वाला। इतना तुम खरीद ही सकते हैं ना। आज पहली बार बच्चों को इतना खुश देख रही हूँ। दिल भर के खुशी और पेट भर के खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दावत ही हो रही है। ये ले, थोड़ी सी सब्जी और। अरे मनु, तो काजू कतली लगी ना। अरे पहले खाना तो खत्म कर ले, क्या मिठाई पहले ही खाएगा? मुझे भी। हाँ हाँ, तुम दोनों को भी सब मिलेगा, पहले खाना खत्म करो। मिठाई तो मैं भी खाऊंगा, लेकिन खुशी किस बात की है उसे जानने के बाद। क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? एक मिनट, वेट, लेट मी गेस। शायद ये खुशी अंकिता की एंगेजमेंट की है ना? अरे शशांक, आना, साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज बहुत सारी पकवान बने हैं। अरे शशांक दादा, आपको पता है प्रशांत दादा को एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। अच्छा। अरे हाँ यार, मेरी तो सारी होप्स ही टूट गए थे। लगा कब स्कॉलरशिप मिलेगी, कब एडमिशन होगा। लेकिन तुझे पता है क्या, नरेन जीजू है ना, उन्होंने ना एक फोन घुमाया और एडमिशन हो गया। यार इस बार तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। शशांक, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। शशांक करेगा ना मेरी मदद? हाँ, क्यों नहीं करूंगा तेरी हेल्प। Congratulations, वेरी हैप्पी फॉर यू। अब तेरा फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। अरे वो अंकिता कहाँ पर है? मुझे उसे बेस्ट विशेस देनी है। अब ताई तो किचन में है। अच्छा, मैं आता हूँ, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ। सगाई हो जाती है, पता भी नहीं चलता। उसकी खबर मुझे न्यूज़पेपर से मिलती है। कितना पराया हो गया हूं मैं। भले ही हमारे बीच में कोई और रिश्ता ना सही, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो है ना। एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ। शायद तुम या फिर वो नरेन इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हाँ, नरेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरे होने वाले पति हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। Congrats. थैंक यू। इस वक्त कौन हो सकता है? अर्जुन, तुम यहाँ देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है पूर्वी, और मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। तुम जाओ उससे पहले मेरे ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें मुझे देने। यू कांट लीव लाइक दिस। अर्जुन, अब बात करने का क्या फायदा है? टीम पे बात करने का क्या फायदा है पूर्वी? मुझे तुमसे बात करनी है और अभी करनी है। बोलो, क्या बोलो? मुझे हमारी बेटी परी के बारे में बात करनी है तुमसे। मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा। मैं नहीं जानता वो कैसी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोचती है, वो किस तरह से, हाउ डज शी फंक्शन। जिद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी। मैं जिद्दी हूँ? मैंने कब जिद की?
अभी क्या कर रहे हो? मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पूर्वी। जिद कर रहे हो अर्जुन? तो मैंने कहा तुमसे कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तो करनी है, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। आई जस्ट नीड टू नो कि परी कैसी है। मेरी बेटी है, मेरे जैसी। हाँ वो तो मैंने देखा है, उसकी फोटो है मेरे फोन में और अच्छे है। तुम्हें मेरी नाक पसंद है? हाँ पसंद थी एक वक्त पे। Thank God। तुम्हें पता है क्या, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हें मेरी नाक पसंद ही नहीं है। कि मेरी नाक पे जो काला तिल है ना, ये बहुत ही अजीब है। एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम्हारी नाक इतनी क्यूट ना होती ना तो शायद मुझे तुम कभी पसंद भी नहीं आते। Really? अच्छा पूर्वी, वो सब ठीक है, मुझे उसके बारे में और कुछ बताओ ना। उसने इतनी कम उम्र में काम शुरू किया है। Is she good at her work? वो फोकस्ड है मेरी तरह, तुम पे नहीं गई। Wait, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फोकस नहीं हूँ? नहीं। इस पूर्वी देशमुख पिछले 20 सालों से तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। तब भी और आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और तुम कह रही हो कि मैं फोकस नहीं हूं। अब सब बातों का कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं है पूर्वी? ये सच है और ये सच तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला, ना ही मैं और ना ही मेरा प्यार। जाने से पहले मुझसे मिलोगी नहीं? क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं किया इतने सालों से तुमने मुझे फोन अर्जुन? कितना डर था तुम्हें ना सुनने का। तुम चाहते तो अपने, मेरे और परी के लिए एक अच्छी खासी जिंदगी चुन सकते थे, मगर तुमने क्या चुना? ये अकेलापन। और इसीलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूंगी। कम से कम वहां कनाडा में तुमसे दूर तो रहूंगी, तुमसे दूर रहूंगी, तुम्हें भुला पाऊंगी। तो इसका मतलब है तुम रुकोगी नहीं? मैं कल कॉन्फ्रेंस के बाद कनाडा जा रही हूँ। अरे मानो, अरे कितने साल बाद आया है। कैसा है? सब बढ़िया। तू सुना, तू कैसा है राजेश? सब बापा की कृपा है। अरे भिड़े काका, नमिता मासी देखो, मानो आया है। मानो, अरे मानो कितने साल बाद। कितने साल बाद। अरे सविता ताई, आज भी हम चाल वाले ना तुमको, अर्चना बहनी को और तुम्हारे परिवार को बहुत याद करते हैं। ये तो आप लोगों का प्यार और अपनापन जो हमें यहाँ वापस ले आए। अर्चना, चाली को देखा और पुरानी यादें ताजा हो गई। वो चाली के त्योहार, पानी पर से झगड़े, वो हाना मारी। सब आए हैं यहाँ सबसे मिलने, अपनी पुरानी यादें ताजा करने, लेकिन मैं आई हूँ अपनी बेटी का घर बसाने। तुझे याद है अर्चना, जब तू शादी करके हमारे घर आई थी, मैं रोज सुबह तुझे कितना पानी भरने बोलती।
का कंटाप चकाचौंध वाली बारात है बे। अरे ऐसन बारात है, नाचेंगे गाएंगे ऊपर वापस खाना खाएंगे। आजा। अबे राघव तू बस कुछ ही दिन रह गए हैं हमरे पैसों वाला खाना खाने में। आज बफत का खा लेते हैं, फिर हम भी चाकू छुरी से खाएंगे। आज अमरी अमीरी का जश्न मनाते हैं। आजा। अजी क्या हुआ? अरे क्या मस्त डांस करते, देखना मस्त बारात है ना। इंडिया की शादी, इंडिया की बारात। चल ना जाके डांस करते। आजी ऐसे कैसे किसी की भी बारात में? अरे क्या है, खुशियाँ खुशियाँ होती है, किसी की खुशियाँ हम भी मनाते हैं, उसमें क्या है। डांस करने से मतलब है ना। देखना मस्त डांस कर रहे हैं ना, चल ना डांस करते। आजी आजी अरे वाह वाह वाह, देख इंडिया में अभी भी शर्म है। वो लड़का होके भी चेहरे पे रुमाल लेके डांस करता है। तुझे पता है तेरा सोहम दादा छोटा था ना, तो तेरे आजोबा और मैं जब भी हम कोई शादी में जाते थे तो उसको उठा के लेके जाते थे। वहाँ ऐसे नाचते थे, ऐसे नाचते थे, बीच में मैं भी नाचती थी। मैं थकने के बाद बैठ जाती थी, लेकिन ये दोनों ऐसे डांस करते थे जैसे दारू का नशा वैसे नाच का नशा। मुझे तो ये भी दारू के नशे में ही लग रहा है। ये सब जगह नशा ही दिखता है। अरे खुशियाँ मनाते हैं, किसकी शादी है तो खुशियाँ मनाते हैं। इतना वक्त हो गया, आए क्यों नहीं सर? कब से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ सर बोलिए। हेलो आना। सर अंकिता। नहीं, मुझे आना से बात करनी है। बोलिए सर। हाँ हाँ आना, एक्चुअली मेरे को ना 15-20 मिनट लगेंगे, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है। तुम ऐसा करना, अगर आरती शुरू हो जाए तो अंदर चली जाना, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा। अब सर कोई बात नहीं, लगता है कि पापा सिर्फ तुम्हें प्रसाद देना चाहते। नो प्रॉब्लम, हम दोनों एक ही तो हैं, तुमसे थोड़ा प्रसाद ले लूंगा। ठीक है सर। अच्छा लिसन, पापा से जरूर कहना कि मैं बहुत नाराज हूँ, उन्होंने मुझे आरती में इनवाइट ही नहीं किया, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर जाम खुल जाएगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, डोंट वरी सर, मैं आपकी तरफ से प्रेयर कर लूंगी। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।